हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गार्बी मॉम एंड किचन चैनल पर। और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। और ये मैं पी रही थी गर्म पानी और टेबल पे देखिए बाउल में मैंने बादाम भिगो रखे हैं। और सुबह की टाइम उठने में इतना आलस आता है ना, मैं बहुत मुश्किल से उठती हूँ सुबह, क्योंकि मैं रात को भी 11-12 बजे तक सोती हूँ और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। सुबह की नींद इतनी अच्छी आती है ना, पर काम की वजह से उठना पड़ता है। वैसे तो आलस भी मर जाओ, लेकिन अभी गारवी के स्कूल की वजह से तो मुझे उठना ही पड़ता है। और ये पहले दूध चढ़ाती हूँ मैं, सबसे पहले दूध ही मैं गर्म करने के लिए रखती हूँ। गैस पे दूध आ गया था तो ये दोनों दूध रख दूँगी। एक दिन पहले का भी शाम का रखा था तो वो मैं साथ में ही गर्म कर ले रही हूँ अभी, क्योंकि इसका तो वही है। मैं थोड़ा दही जमा दूँगी और थोड़ा सा है ना, इसको मैं फाड़ के पनीर निकाल लेती हूँ। बचे हुए दूध का सारे का पनीर निकाल देती हूँ। डेली तो कुछ ना कुछ हम लोग यूज करके उसको खा ही लेते हैं। तो वही है, अभी फ्रिज से मैं सारी वेजिटेबल्स वगैरह सब बाहर निकाल लूँगी, जो भी मुझे कुछ बनाना है। सारी वेजिटेबल्स है, दही है लस्सी के लिए, अभी बटर मिल्क बनाऊंगी तो सबके लिए सारा सामान पहले ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में एकदम ठंडा रहता है सामान। तो दिन भर का खाने का सामान जो भी होता है, गारवी के फ्रूट्स वगैरह, वो सब मैं सुबह ही निकाल के बाहर रख देती हूँ। वो जितना खाती है ठीक है, फिर बाद में मैं रात को सोते टाइम सबको वापस फ्रिज में डाल देती हूँ। तो ये मैं बना रही थी परमल की सब्ज़ी अभी साथ में। और परमल मेरे घर में अभी बहुत ज़्यादा बन रहा है, इनको पसंद है, तो ये मैं बना रही हूँ परमल की सब्ज़ी। आई थिंक मेरी पिछली वीडियो में भी आपने परमल की सब्ज़ी ही देखी थी शायद से। तो और समझ में नहीं आता क्या बनाए ये, और सुबह मुझे वैसे भी जल्दी रहती है तो ये ज़्यादातर ये सब्ज़ी आराम से जल्दी बन जाती है, तो मैं ये बना लेती हूँ। क्योंकि एक तो साथ में सब्ज़ी बनानी पड़ती है, उसके साथ कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो फ्राई मतलब सैलेड टाइप में कुछ, या फिर मुझे अप्पे वगैरह या दाल के चीले वगैरह। दाल के चीले भी मतलब जो स्प्राउट होते हैं ना, उसी को पीस के उसी के चीले बना के खा सकते हैं। सीधा दाल भिगो के चीले खाना अलाउ नहीं है इसमें, मतलब वो नहीं खाते हैं। स्प्राउट्स का ही बनाती हूँ मैं, जो भी बनाती हूँ। तो वो अप्पे भी मैं स्प्राउट्स के ही बनाती हूँ और चीला भी मैं स्प्राउट्स का ही बनाती हूँ। तो अभी ये बना रही हूँ साथ में। और गारवी के लिए तो देखती हूँ कुछ बनाऊँगी, पनीर वनीर या कुछ भी, वो जो बोलेगी। अभी सो के उठेगी तो उसी से पूछूंगी उसे क्या खाना है, तो उस हिसाब से मैं बना देती हूँ। क्योंकि टिफ़िन में ले जाने में बहुत नाटक करती है। बच्चों का बहुत रहता है कि है ना, सारे बच्चे ऐसा लाते हैं वैसा लाते हैं। दूसरे बच्चों का देख के कहती है कि आप मुझे टिफ़िन में ये रखना वो रखना सारे, क्योंकि सब बच्चों का यही हाल होता है। कोई फ्रूट्स लाता है, कोई पास्ता, ये सब। लेकिन मैं पास्ता वास्ता उसको कम रखती हूँ, क्योंकि घर पे भी उसको फिर खाना खाने में ना आलस आता है। तो ना मैं उसको ज़्यादातर रोटी सब्जी ही रखती हूँ, क्योंकि वो टीचर के डर के मारे स्कूल में रोटी सब्जी ख़त्म करके आती है। और ये रात को देखो मैंने स्प्राउट्स बनाए थे, दाल भिगो रखी थी। और ये पता नहीं यहाँ पर कैसी दाल आती है, मैं कम से कम इसको एक नाइट और पूरा दिन भिगोती हूँ ना, तब जाके ये स्प्राउट अच्छे से एकदम सॉफ्ट बन पाते हैं। नहीं तो ना फिर थोड़े दाल ऐसे लगता है चबाने में टाइट टाइट लगती है बहुत। तो पता नहीं कैसी दाल है वह, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। मूंग दाल जबकि जल्दी भीग जाती है, पर इसको बहुत टाइम लगता है। और ये मैंने काफ़ी सारे स्प्राउट बना लिए। इस बार थोड़ी डब्बे में दाल पड़ी थी तो वो मैंने पूरी ही भिगो दी। मैंने कहा थोड़ी सी को क्या रखो, तो ये काफ़ी सारे स्प्राउट्स बन गए, एक टिफ़िन भर के नहीं। अब ये नाश्ते में खाने में काम आ जाएंगे 2-3 दिन। और अगर इनका कुछ बनाना होगा, चीला वगैरह अप्पे वगैरह बनाती हूँ तो जल्दी उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे स्प्राउट चाहिए होते हैं। तो फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो रोज़ रोज़ तो फिर बनते नहीं है। रोज़ है ना, इतनी सारी दाल भिगो, वो 2 दिन तक उसको भिगो के रखो। तो एक बार मैं बना लेती हूँ तो 3-4 दिन का काम चल जाता है। और उसके बाद फिर से बना लेती हूँ। 3 या 4 दिन तक के ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। फ्रिज में रख देती हूँ, एकदम डब्बा पैक करके रख देते हैं तो कुछ भी ख़राब नहीं होते। और इधर ये मैं बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी साथ में। सारा लहसुन वसन डाल के अच्छे से बना लेती हूँ, ताकि है ना, मतलब ये पेस्ट ला रखा है, जल्दी में अगर हो तो ये कर लेती हूँ, नहीं तो छील भी लेती हूँ। अदरक लहसुन को क्रश करके भी बना लेती हूँ। तो वो ला भी रखा है, जल्दी होती है तो फिर डायरेक्ट भी बना देती हूँ। तो यही है, थोड़ा लहसुन वसन डाल के बना लो तो खाने में बढ़िया लगती है। नहीं तो सिंपल खाने में बिना रोटी के थोड़ी ऐसी ही लगती है। और साथ में ये स्प्राउट भी रेडी कर ले रही हूँ नाश्ते के लिए। प्याज टमाटर सब मसाला वसाला डाल के रेडी कर दूँगी। एक साथ में है ना, चॉपर में मैंने ना प्याज टमाटर सब काट लिए हैं, तो दोनों काम साथ में ही हो जाएंगे। दूध भी साथ में गर्म हो रहा है। सुबह के टाइम तो इतना ना भाग दौड़ हो जाती है कि बस पूछो ही मत। मतलब किचन से बाहर ही नहीं निकलती हूँ मैं। 2 घंटे 2.5 घंटे तो मेरा पूरा किचन में जाता है बिल्कुल। और ये मैं साथ में दूध गर्म हो गया तो बचे हुए दूध को अभी मैं इसमें विनेगर डाल के फाड़ देती हूँ उसको। और ये थोड़ा सा दूध का मैं दही जमा दूँगी। और इधर ये मैं चीले ही बना रही हूँ आज अप्पे दाल के। तो मैंने कहा चलो अब क्या बनाऊँगी, सब्ज़ी वगैरह काटने में टाइम जाएगा।
तो मैंने दाल पीस ली थी और साथ में मैं चीले एक तरफ रख दूँगी ताकि, क्योंकि सिकने में इनको बहुत टाइम लगता है। तो 3 छोटे-छोटे बनाऊँगी, 3 चीले एक साथ में आ जाएंगे एक ही तवे पे, तो एक बार में इनका तो हो जाएगा। मैं जब खाती हूँ मेरे लिए मैं गरम ही बनाती हूँ। तो इनका खाना तो अभी लगभग रेडी हो गया है, बस इनको सैलेड काटना रहेगा। तो ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, इधर चीला तैयार हो जाएंगे, साथ में रख दूँगी इनके लिए मैं सैलेड। अभी फिर भी थोड़ा-सा आसान है क्योंकि मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, स्प्राउट्स ही खाते हैं हम डेली, तो नाश्ता का झंझट अभी ख़त्म हो रखा है। और घर भी तो नाश्ता कुछ खाती नहीं, उसके लिए मैंने 1-2 बार है ना मतलब पोहा वगैरह बनाए, सेवइयाँ वगैरह बनाई थी, लेकिन वो फिर है ना खाती नहीं है, इतना 2-4 गस्सा खाएगी और फिर है ना छोड़ देती है, और हम लोग खाते नहीं है, तो पूरा है ना अभी वेस्ट हो रहा था। तो बस उसको मैंने बनाना ही छोड़ दिया। वो वैसे भी मना ही करती है क्योंकि सुबह-सुबह लेट उठती है, उठ के नहा के उसको तुरंत से ना खाया नहीं जाता, क्योंकि दूध मैं उसको देती हूँ, तो फिर साथ में मैं उसको फ्रूट्स दे देती हूँ, उसके बजाय मैं उसको एप्पल वगैरह साथ में दे देती हूँ नाश्ते में, इतना ही वो खाती है, तो वो खा लेती है। और इधर मैंने लस्सी वस्सी भी तैयार कर ली थी, और ये मैं लगा रही थी आटा गारवी के लिए, रोटी के लिए। और देखो मैं आटे में ही दही जमाती हूँ, मैंने अभी जो बर्तन निकाला था उसमें दही जमा हुआ था, क्योंकि यहाँ ठंडी पड़ती है, बाहर यहाँ पे दही नहीं जमता है, तो मैं रोज़ आटे के डब्बे में डाल देती हूँ। आटा गर्म होता है तो उससे जल्दी अच्छे से दही जम जाता है। तो वही है, और गारवी को मैं ये छोटे से बर्तन में ही आटा लगा दे रही हूँ अभी, क्योंकि दोपहर में भी मैं उसको फिर रोटी दूँगी, तो दोपहर तक का मैं आटा लगा देती हूँ, शाम को फिर उसको मैं फ्रेश आटा लगाती हूँ। और ये थोड़ा सा पनीर रखा था तो मैंने उसको पनीर भुर्जी बना दी। उसको पूछा तो वो उठ गई थी, तो वो यही बोली कि मुझे पनीर का कुछ बना दो, तो मैंने अभी उसको पनीर भुर्जी बना दी, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली उसके केले के लिए तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतनी सी के लिए ग्रेवी वगैरह कैसे तैयार करो, जब तीनों के लिए खाना होता है तो मैं ग्रेवी वाली तैयार कर लेती हूँ, नहीं उसको पनीर भुर्जी वगैरह दे देती हूँ। और अभी उसको थोड़ा सा खांसी जुकाम का बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आए तब से मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है उसको, इतना डॉक्टर के दिखा लिया, सारे टेस्ट हो गए उसके, फिर भी मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं उसको ना पनीर पराठा, चीज़ पराठा ये सब बना देती हूँ, वो आराम से खा लेती है। और अभी मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ उसको, खांसी जुकाम की वजह से मतलब पनीर पराठा ये सब नहीं दे रही हूँ। और ये सब्ज़ी वगैरह सारी रेडी हो गई थी, और देखो चीला अब तक नहीं बनाया, मेरा ये सारा काम हो गया, ज़्यादातर सारी चीज़ें बन गई हैं, सब्ज़ी वगैरह, दूध भी गर्म हो गए, पनीर भी बना लिया और सब बना लिया। उसके बाद भी मेरा भी वो तवा तो चल ही रहा है इधर, फिर मैंने कहा तब तक मैं रोटी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि गारवी अब जी गई है नहाने, उसके पापा उसको नहलाते हैं, मैं नहीं नहलाती हूँ क्योंकि मैं किचन में लगी रहती हूँ, तो नहला वो देते हैं और तैयार मैं कर देती हूँ। तो वही उसका मैं टिफ़िन विफ़िन में पैक करूँगी दोनों का अभी। और देखिए कितनी जल्दी 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 सब करना पड़ता है। और ये आ गई नहा के, कैसी बैठी है, बच्चे भी क्या करें, सुबह की टाइम नींद आती है, बड़ों को भी नींद आती है, फिर भी इसका तो 9:30 बजे का स्कूल है, पर यहाँ थोड़ा सा है ना मौसम है ऐसा है, तो मन नहीं करता है कंबल में से निकलने का, नहीं तो गर्मी होती है तो फिर आराम से उठ जाते हैं, पर थोड़ा ठंडी ठंडी वाला मौसम है तो सुबह मतलब बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। और ये देखो एकदम से ऐसे बैठी है, इसको मतलब ऐसा लगता है मुझे सोने दो, सुबह की टाइम तो मुझे सोने दो आराम से, 10 बजे तक, 11 बजे तक। छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तो ये 11 बजे से पहले नहीं उठती है, सैटरडे हो संडे हो दोनों दिन, 2 दिन छुट्टी रहती है इसकी, वीक में 5 डेज़ स्कूल रहता है, तो दोनों दिन 11 बजे उठती है ये सैटरडे संडे में, तो सो के नहीं, रात को ही मतलब कह के सोती है कि मुझे उठाना नहीं है, मैं अब मेरी छुट्टी, आराम से सोऊंगी 11 बजे तक। अभी से इसको इतना वो है सोने का कि 11 बजे तक मुझे सोना है। ये और यूनिफ़ॉर्म पहनने में तो बड़ा इसको आलस आता है, इसका 4 डेज़ यूनिफ़ॉर्म रहता है, और फ्राइडे को है ना मतलब दूसरा ड्रेस पहन के जा सकते हैं, जीन्स वगैरह पहन के जाती है, वही रहता है। मैं कई बार इसको देखती हूँ तो मुझे मेरे ही दिन याद आते हैं, क्योंकि हम लोग भी वैसे तो अलाउ नहीं था, लेकिन तभी होता था 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी तो एक दिन पहले विदाउट यूनिफ़ॉर्म मतलब बुलाते थे कि दूसरे आप कपड़े पहन के आ सकते हो, तो वही रहता था कि आज हम नए कपड़े पहन के जाएंगे। तो वही मुझे इसको देख के लगता है कई बार कि इसको भी ये रहता है, फ्राइडे को एक दिन पहले ही बोलने लग जाएगी कल मैं ये टॉप पहन के जाऊँगी, ये जीन्स पहन के जाऊँगी, बाल खोल के जाऊँगी, ऐसे करूँगी वो। और ये देखो उसको अभी 2 दिन पहले ही आई कार्ड दिया था, तो ये आई कार्ड वगैरह अब सब कुछ एकदम प्रॉपर तैयार होके जाना है। बस मुझे सब अच्छा लगता है, बस इसके स्कूल में ना शूज़ अलाउ नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं शूज़ अच्छे लगते हैं ड्रेस पे, पर पता नहीं इसके स्कूल का क्या सिस्टम है, यही बोलते हैं स्मेल हो जाती है पैरों में, बच्चे ऊपर है ना कारपेट वगैरह लगाए हुए हैं तो बच्चे जूते वगैरह नीचे ही उतार देते हैं, तो बिना चप्पल सैंडल मतलब सैंडल्स ही पहननी होती है। ये तो अभी भी पहन के जा रही है जूते, अभी इतना ना कुछ रोका टोकी कर नहीं रहे वो, लेकिन वैसे उन्होंने जब हमने एडमिशन करवाया था तो उन्होंने यही बोला था कि जूते अलाउ नहीं है, तो भैया इसके लिए ये मैंने कर दिया है ये लंच बॉक्स तैयार। और अब इनका लंच बॉक्स भी तैयार करूँगी, ये नहा के पूजा वूजा कर रहे हैं ये तो अभी, उसके गारवी को भी मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह और दूध वगैरह बना के दूँगी उसको।
कई बार मैं सोचती हूँ कि सुबह नहा के तब मैं थोड़ा काम किया करूँगी किचन का, क्योंकि मैंने देखा है मैं सैटरडे संडे होते हैं ना तो मैं पहले खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इनका स्कूल ऑफिस नहीं होता है, तो फिर मैं पहले अपना नहाने धोने का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। तो बल्कि मुझे लगता है मेरा काम जल्दी है ना ख़त्म हो जाता है। और अभी किचन का करूँगी, उसके बाद साफ़ सफाई, उसके बाद नहाना धोना, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट मतलब ऐसे होता है बैठ जाती हूँ कि बस मुझे नहाना ही तो है तो नहा लूँगी, तो इस चक्कर में बल्कि मैं ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। पर सुबह सर्दी की वजह से है ना मेरा मन ही नहीं करता नहाने का, उठने का ही। मैंने नहाना हो तो फिर जल्दी उठना पड़ता है, 4:30-5 बजे उठो तब जाके काम होता है। मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं जा रही हूँ बिल्कुल भी अभी तो, क्योंकि है ना इतना मतलब सुबह जल्दी उठ के नहीं जाओ, और रात को भी मैं लेट सोती हूँ। और मेनली मैं इसलिए भी नहीं जाती क्योंकि मेरा नीचे सीढ़ियों पे जाने के इतने चक्कर लग जाते हैं ना, मैं बहुत चक्कर लगाती हूँ। अभी देखो गारवी भी है ना अकेले नीचे जाती नहीं है, इसके पापा जाते हैं इसको छोड़ने, बट बोलती है नीचे तक आप चलो, तो मुझे नीचे जाना पड़ता है। तो एक बार तो मैं अब जाती हूँ इसको छोड़ने, फिर उसके बाद सारा काम करके नहीं कचरा वगैरह डालने जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको स्कूल से लेने जाती हूँ दोबारा, फिर मैं ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, ट्यूशन लेने जाती हूँ। और ट्यूशन वाली का घर भी 3rd फ्लोर पे है, तो ना उसको भी मुझे ना 2 बार चढ़ना उतरना पड़ता है। फिर रात को एक बार फिर घूमने चली जाती हूँ, और उसको खेलना होता है तो बीच में खिलाने भी लेके जाती हूँ इसकी फ्रेंड्स के साथ। तो यही देखिए देखिए चले गए हैं दोनों, और मेरी किचन का हाल देखिए कितना ज़्यादा फैल गया है। अभी दोनों एकदम चले गए हैं, अब मैं समेटूंगी किचन, और काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, पूरी फैल गई है किचन। ही किचन करने में मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है पूरा क्लीनिंग करने में किचन की में। और सुबह तो रूम वगैरह भी सारे फैल जाते हैं, ये सब टावल वावल इधर उधर डाल देते हैं, फिर वही चादर वगैरह सब समेटो, सारा बेडशीट वगैरह क्लीन करो, तो बहुत टाइम लग जाता है। Just trying to give you something spooky out to forget. I'm just trying to give you something. I'm just trying to give you something spooky out to forget. I'm just trying to give you something. I'm just trying to give you something spooky out to forget. I'm just trying to give you something. I'm just trying to give you something spooky out to और ये पनीर मैं बस इसको कपड़े में थोड़ा सा दबा के पनीर बना लूँगी। इसका स्लाइस या भुर्जी के लिए हो जाता है ये, कभी मतलब बना लेती हूँ। पराठा वराठा तो मैं अभी बना नहीं रही हूँ, तो बस यही है, इसको ऐसे कपड़े में दबा के नहीं, और इसको थोड़ा प्रेस करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा वैसे कि वैसे, तो फिर बाद में इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी बर्तन करूँगी बाद में, पहले मैं करूँगी बाहर की क्लीनिंग, क्योंकि है ना झाड़ू वगैरह लगाती हूँ पहले, उसके बाद बर्तन करती हूँ ज़्यादातर टाइम तो, क्योंकि फिर नीचे से किचन बर्तन साफ़ करते हैं तो थोड़ा गीला हो जाता है, फिर झाड़ू लगता नहीं है ठीक से। तो पहले मैं झाड़ू वगैरह सब लगा के फिर उसके बाद करूँगी बर्तन क्लीन। तो पहले करूँगी रूम की सफाई, दोनों रूमों की सफाई। दोनों रूम एकदम फैले पड़े हैं, दोनों की बेडशीट वगैरह सब ठीक करूँगी। और वो गारवी वाला रूम तो कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है, क्योंकि वो उसमें टॉयज़ से खेलती है, और आजकल तो पता नहीं क्या वो टेंट हाउस लिया है, तो उसमें मंदिर वंदिर सब बनाती है, खाना बनाएगी, स्लाइम ला के रखी है, तो वो मंदिर बनाती है, तो उसमें फ्लावर वगैरह जो भगवान को चढ़ाते हैं उठा के ले जाती है, और फूल वूल लगा के नहीं क्या करती है, तो सारी बेडशीट पे है ना मतलब फ्लावर ही फ्लावर कर देती है पूरा, तो स्मेल हो जाती है उनमें। पूरा मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है, हाउस हटा के उसका पूरा देखना पड़ता है।
तो ये कंबल तो मैं यहीं पर बेड पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि गारवी आती है फिर दोबारा निकालो रखो तो यहाँ बढ़िया अच्छा भी लगता है मुझे, ऐसे लगा देती हूँ। तो फिर बार बार कौन निकाले, किसी को लेट ना हो। गारवी आएगी, अभी वो सो जाती है दोपहर में तो उसको सुला देती हूँ। और ये देखिए उसके रूम का हाल देखिए, पूरा फैला के रखती है, खिलौने विलौने सब देखो, फ्लावर्स डाल रखे हैं। तो सब हटा के डेली करना पड़ता है मुझे, बेडशीट मतलब पूरा इसका खिलौने विलौने सब हटाने पड़ते हैं, सारा फैला देती है। और मुझे खिलौने समेटने में ना सबसे ज़्यादा जोर आता है इसके खिलौने समेटने में। ये तो अच्छा है कि अब इसको यहाँ पर अलग रूम है, इसका मैं दिन भर में नहीं समेटती हूँ, बस सुबह एक टाइम ही समेटती हूँ। क्योंकि जो अब तो वैसे फैलाती है तो टेंट हाउस के अंदर ही फैलाती है, तो इतना कुछ है ना दिखते नहीं है बाहर से। तो एक बार ही बस सुबह की टाइम जब क्लीनिंग करती हूँ तभी मैं इसको टेंट हाउस को हटा के और साफ़ कर लेती हूँ। और पूरा बाहर का हॉल वॉल सब है ना एक बार, मतलब अभी नहीं फैलेगा इसके बाद इतना, गारवी का रूम ही बस वो जो टेंट हाउस है वही फैलाती हूँ। उसके बाद अब मेरा शाम तक घर एकदम क्लीन रहता है, बस रात को जब ये आते हैं तभी इधर उधर सामान फैलता है, जूते पड़े हैं कहीं कहीं पड़े हैं, तो यही है। और सुबह की टाइम ज़्यादा फैल जाता है सामान, मतलब लोग जाते हैं तो इनका अपना अपना सामान ढूंढने में दोनों जने कभी ये कभी वो, और कपड़े वपड़े इधर उधर फैला देते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। शाम तक अभी मेरा घर एकदम क्लीन रहेगा। और ये हवन कुंड था छोटा सा, तो ये मैंने ले रखा है, ऐसे ही कभी करना हो तो उसको मैंने धो के रखा था बाहर, वही सूख गया था। और इधर ये मैं डेली के कपड़े टॉवल वगैरह मैं सब इधर ही सुखा देती हूँ। और ये देखिए रात को ना बारिश हुई थी, और ये स्टैंड में कई बार इधर रख देती हूँ ना तो पानी इधर डायरेक्ट आता है, और मैं रात को ज़्यादातर इसको दूसरी साइड में रख देती हूँ, दरवाजे की दूसरी साइड में, तो उधर पानी नहीं आता। रात को मैं भूल गई थी तो पूरा है ना पानी आ गया था इधर। और नीचे वाले शूज़ तो गीले नहीं हुए, लेकिन ऊपर वाले सारे चप्पल ही, ऊपर वाली डेली यूज़ की चप्पल रखती हूँ तो वो सारा हो गया था। तो फिर ये पूरा हटा के मुझे अब पहुँचना पड़ा। मैंने सुबह उठ के देखा था, दूध लेने आई थी बाहर तो देखा था पानी भरा था ऊपर वाले इसमें पूरे में। और मैं पॉलीथीन हटाने की सोच रही, पर ये बोलते हैं मत हटाओ, इसमें जल्दी जंग खा जाता है, तो पॉलीथीन लगी रहने दो। और ऊपर से फिर साफ़ करने में भी जल्दी दिक्कत नहीं होती, जल्दी से कपड़ा मार दो ऊपर से तो साफ़ हो जाता है। तो वही है, इसलिए मैंने इसका पॉलीथीन हटाया नहीं है। तो अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। और ये देखिए तुलसी कितनी बढ़िया लग रही है, मतलब अच्छा लगता है घर में तुलसी का पौधा लगा है। अब ये जल्दी से बड़ा हो जाए, बस सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं मैंने तो पहली बार लगाई है घर में तुलसी, सूखेगी कईयों की, मेरी मम्मी के घर में तो जल्दी से सूख जाती है तुलसी। तो वही है, मैं ले तो आई हूँ, अब देखते हैं लग जाता है तो ये पौधा। हालांकि वो बोल तो रहा था कि आराम से लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मौसम ठीक रहता है। तो यहाँ पर बालकनी में थोड़ी बहुत धूप भी आ जाती है, ऐसे 1-2-3 घंटे के लिए तो धूप भी लग जाएगी उसको। एकदम एकदम ऐसा भी नहीं कड़क धूप आ रही है, तो ना तुलसी को रखना ठीक नहीं है उधर, तो थोड़ी बहुत हल्की हल्की धूप लगती रहती है उसमें। तो ये झाड़ू वाड़ू लगाने लगी थी, उसके बाद में सब जगह का डस्टिंग हो गई थी सारी, तो मैं करने लगी थी झाड़ू। और ये देखिए कचरा इतना सारा इकट्ठा हो जाता है सुबह से शाम तक का पूरा, क्यों अभी सब्जियों का कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। सब्जियां इतनी करती हैं ना सारे दिन, सलाद वलाद के लिए खाने के लिए, तो इतना पूरा बैग भर भर के पॉलीथीन भर भर के ना फेंक के आती हूँ सब्जियों का कचरा पूरा। और सूखा कचरा तो मैं ना 2 दिन में 3 दिन में फेंकती हूँ, क्योंकि सूखा कचरा इतना ना होता नहीं है, बस दूध की थैली वगैरह आती हैं। और वैसा कचरा नहीं होता, घर भी कुछ खाती है चिप्स वगैरह या फिर वैसा भी, तो उसको हम कम ही दे रहे हैं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सूखा कचरा इतना इकट्ठा नहीं होता। पर गीला कचरा तो मुझे डेली फेंकने जाना पड़ता है, फिर उसमें बदबू भी हो जाती है ये, इसलिए मुझे डेली सूखा मतलब गीला वाला तो मैं डेली ही फेंक के आती हूँ, नीचे जाती हूँ। और कचरा वाला तो सुबह ही आ जाता है, जिस टाइम मैं किचन का काम कर रही होती हूँ उस टाइम आता है, तो मैं उस टाइम बीच में छोड़ के नहीं जाती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ आने लग जाती है और वो काफ़ी दूर खड़ा रहता है, तो बहुत देर तक मुझे नीचे खड़ा रहना पड़ता है, तो मेरा काफ़ी टाइम ख़राब होता है। फिर कुछ कड़ा मतलब गैस पे कुछ रखा हो, कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा रखी हो तो सब जल जाता है। तो एक बार मैं गई थी तो मेरी सब्ज़ी पीछे से जल गई थी, इन्होंने देखा नहीं, तो मैं नहीं जाती हूँ। बाद में नीचे डस्टबिन रखे हुए हैं 2, सूखे कचरे के और गीले कचरे के, हर बिल्डिंग में अपनी अपनी में, तो फिर मैं उसमें ही डाल आती हूँ। और ये देखिए झाड़ू वाड़ू लगा के सारा, फिर मैं करने लगी थी बर्तन क्लीन। अभी मेरा आधा काम हो गया, अभी तो पोछा मारना है, सब करना है। तो ये बर्तन वगैरह मैं क्लीन करने लगी। और सुबह की टाइम तो देखो पूरा मतलब घर का काम इतना सारा हो जाता है ना, सुबह बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं, सुबह तो पूरा खाना नाश्ता सब बनता है, सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं मेरे सुबह। उसके बाद अब दिन भर मेरे नहीं होंगे, रात को भी इतना नहीं होता, क्योंकि मैं दिन भर के जो बर्तन होते हैं वो एक बार मैं शाम को अपना ग्रीन टी वगैरह लेने के बाद एक बार क्लीन कर देती हूँ, तो खाने के बर्तन फिर इतना नहीं रहते हैं। खाना बनाने से पहले कर देती हूँ, मतलब खाना बनाने के बाद जो भी खाने के बर्तन भी बनते हैं, कढ़ाई वढ़ाई वो सब कर देती हूँ एक बार पहले ही क्लीन, फिर बाद में फिर खाना जो खाते हैं वही रहते हैं। तो वही ये हो गए थे बर्तन क्लीन, और ये कर रही थी मैं डस्टबिन साफ़।
डस्टबिन इतना गंदा होता नहीं है, कभी कभी साबुन लगा के कर देती हूँ 2 दिन में 3 दिन में, क्योंकि मैं पॉलीथीन इसमें लगा देती हूँ दोनों डस्टबिनों में, तो ना अंदर से इतने गंदे होते नहीं हैं। अगर डायरेक्ट कचरा डालो तो फिर बहुत सूखले हो जाते हैं, फिर उनको ना साफ़ करने में भी, मुझे तो सही बता रही हूँ, स्मेल आती है, बहुत गंदा हो जाता है, उसको साफ़ करने में फिर जान जाती है। तो मैं पॉलीथीन लगा देती हूँ, तो डायरेक्ट कचरा उठा के मैं फिर फेंक आती हूँ। और ये मैं लगा रही हूँ पोछा, और ये स्टैंडिंग वाला पोछा ले रखा है। इससे थोड़ा सा ना पोछा गीला लगता है, क्योंकि हाथ से इतना टाइट होता नहीं है। और मैं वो वाला जो मोप है मेरा बाल्टी के साथ जो आया था, उसका मैं इनको बोल रही हूँ मोप लेने के लिए, पर अभी ये लेके दे नहीं रहे हैं, आलस मार रहे हैं, क्योंकि उससे पोछा वैसे टाइट भी लगता है एकदम, क्योंकि वो पूरा मेरा बाल्टी एकदम सही रखा है। उसका मोप है ना, मैं फेंक आई थी मुंबई में, लेके नहीं आई थी उसको, ठीक तो था थोड़ा बहुत, मतलब उसका पेच वेच ढीला हो गया था, तो मैं लेके नहीं आई थी उसको, क्या लेके जाऊँ, मैंने सोचा नए खरीद लूँगी। पर ये अर्जेंट उस टाइम जब हमने घर शिफ्ट किया था तो ये वाला ले आए थे, तो अभी फिर वही है, कभी मैं बैठ के लगा लेती हूँ, कभी इससे लगा देती हूँ, तो वही है। पर मैं वो वाला लूँगी, उससे थोड़ा ज़्यादा सही लग जाता है, मतलब अच्छे से सूखा लग जाता है। अभी तो अगर घर में कोई रहता नहीं है तो मैं फ़ैन वैन चला देती हूँ, फट से सूख जाता है 5-10 मिनट में। पर जैसे सैटरडे संडे ये होते हैं ना, ये लोग फिर इसमें घूमते हैं, और मैं जब पोछा लगाती हूँ कोई मेरे पोछे में घूमने लग जाए ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है, क्योंकि इतना थक जाते हैं काम कर करके, और फिर उसमें सूखला फैलाते रहो, एक आदमी काम करता रहे और 3 आदमी फैलाते रहो, तो फिर बहुत गुस्सा आता है। और खासकर पता नहीं मेरी ही तो आदत है, मैं जब भी पोछा लगाती हूँ कोई पोछे में घूमता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं मेरी मम्मी के घर पे भी बहुत लड़ाई होती थी इस मामले में, कि मैं जब भी पोछा लगाऊंगी और कोई बीच में आएगा नहीं। मैं ज़्यादातर सब जगह के पंखे चला के तब पोछा लगाती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो अभी इस टाइम तो यहाँ पे दोनों तो चले जाते हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं पोछा लगा के मैं तो चली जाती हूँ नहाने। और ये फिर मैं आ गई थी नहा के, और अब मैं करूँगी पूजा घर की। तो इतना करते करते अभी मुझे 10:30 पौने 11 के आसपास हो गया है। अब ये कि मैं लगातार काम करती हूँ, तो मतलब मेरा इतना टाइम में काम हो जाता है, क्योंकि 9:15 बजे तक ये लोग निकलते हैं, उसके बाद मुझे 1.5 से पौने 2 घंटे आराम से लग जाते हैं सारा काम करने में। और अगर मैं कपड़े धोती हूँ, मशीन लगाती हूँ, तो फिर मेरा फिक्स है कि मुझे 12 तो बजने ही बजने हैं। तो यही है, फिर मैंने कहा चलो ये तुलसी में वो उन्होंने बोला था कि पौधा दिया था कि इसमें डेली 1 गिलास पानी डालना है, तो वही मैं पूजा करती हूँ, तो पूजा का पानी ही इसमें अभी डेली डाल दे रही हूँ। बोले कि अभी मौसम ठंडा है तो ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ ओनली छोटा गिलास पानी ही डालना है। तो वही मेरी पूजा वूजा हो गई, और मैं अभी करूँगी नाश्ता मैं लेट करती हूँ आजकल, क्योंकि 15 से 16 घंटे की फास्टिंग करनी होती है नाइट से, तो उन्होंने बोला है 11 11:30 बजे तक नाश्ता किया करो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।